हे गाइस, आज मैं कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट में क्या डिफरेंस होता है वो आज मैं बताने वाली हूँ। गाइस, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, मैंने एक तरफ मेक के सेंटेंसेस और दूसरी तरफ गेट के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहले मैं ये बता दूं कि इन दोनों का यूज हम सही तरीके से कैसे करें। अगर आप मेक की बात करें तो हमेशा ये याद रखें कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस साथ में रहता है, मतलब जिस व्यक्ति से आप काम करवाओगे वो व्यक्ति आपका यहीं पर आ जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव केस के बेसिस पे यूज करना है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर लिखकर अच्छी तरह से बताऊंगी। अगर हम गेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जिससे काम करवाओगे वो नहीं रहेगा, मतलब उसकी एब्सेंस रहेगी। लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो कैसे करनी है वो भी आज मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले हम मेक को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि मैंने मेक में बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस साथ में रहता है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ही हम लोग का सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। सी का ऑब्जेक्टिव हर। इट का ऑब्जेक्टिव इट। आई का ऑब्जेक्टिव मी। वी का ऑब्जेक्टिव अस। यू का ऑब्जेक्टिव यू। दे का ऑब्जेक्टिव देम। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, आपको ये याद करने होंगे, ये समझने के लिए नहीं, ये रटने के लिए। इसे आप याद कर ले तो मेक वाले सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं मेक में पीएचडी। जैसा कि पहले सेंटेंस है, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो यहाँ हंसने का काम कौन कर रहा है, तुम। मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हंस कौन रहा है, तुम हंस रहे हो। उसी तरह से मैं उसे हंसाता हूं, तो यहाँ किसे हंसाया जा रहा है, उसे। उसी तरह से मैं उसे रुलाता हूं, तो किसे रुलाया जा रहा है, उसे। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो मैं किससे इंग्लिश बुलवाता हूं, तुमसे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इन सारे सेंटेंस में एक सिमिलर है ऑब्जेक्टिव केस। जिस व्यक्ति से आप काम करवाओगे वो आपको साथ लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेक या फिर मेक्स या फिर मेड या फिर मेकिंग। ये आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो आपको तो मैक्स यूज करना होगा, मैक तो यूज नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यूअस की बात करें तो आप मेकिंग का यूज कीजिएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो मैड का यूज कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक का यूज करना है। उसके बाद ओसी। ओसी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, जो मैंने इससे पहले आपको बताया ना, ही का हिम, सी का हर, वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हम बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट हम लोग का लगा दिए मेक के लिए आई। आई के जस्ट बाद हम लोग को मेक का यूज करना है, मेक। यू, तुम्हें हंसाने का काम कर रहा है ना, ये जो यू है ना, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही था, आपको तो याद होगा, मैंने आपको बोला कि ये याद करने वाला है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, तो ये हम लोग का यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद यहाँ हंसने का काम हो रहा है, तो लाफ। आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं। यहाँ हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस तुम्हें, यहाँ पर किसे हंसाने की बात की जा रही है, तुम्हें। मैं उसे हंसाता हूं, किसे हंसाता हूं, उसे हंसाता हूं, तो आई मेक हिम लाफ, आई मेक हिम लाफ। मैं उसे रुलाता हूं, मैं किसे रुलाता हूं, उसे। आई मेक हिम क्राई, आई मेक हिम क्राई। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं किससे इंग्लिश बुलवाता हूं, तुमसे। तुमसे हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे काम जो है ना वो आप नहीं कर रहे बल्कि किसी और से करवा रहे हैं, इसलिए हम इसे कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैं कॉजेटिव वर्ब पे बेस्ड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हूँ, उन्हें जरूर देखिएगा, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पे आप ध्यान दें कि मेक जब आपको जहाँ यूज करना होगा ना, वहां पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। अगर आप सेंटेंस में मेक का यूज करें तो वहां आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और गेट में क्या लगाना है वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उससे काम करवाती है, सी मेक्स हिम डू वर्क। यहाँ वह सी करवाती है, लड़की की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए सी। और सी हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए मेक ना यूज करके हम लोगों ने मेक्स का यूज किया। उसके बाद किससे काम करवाती है, उससे काम करवाती है, तो उससे हम लोग का हिम
डू वर्क, या फिर अगर लड़की की बात रहे तो आप हर का भी यूज कर सकते हैं। सी मेक्स हिम डू वर्क, वह उससे काम करवाती है। तुम हमेशा हमें रुलाते हो, तुम हमेशा किसे रुलाते हो? हमें रुलाते हो। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तुम हमेशा के लिए यू ऑलवेज। उसके बाद हम लोग को मेक का यूज करना है तो मेक का यूज कर दिए, फिर हमें का ऑब्जेक्टिव केस अस, उसके बाद रुलाने के लिए क्राई, यू ऑलवेज मेक अस क्राई, तुम हमेशा हमें रुलाते हो। मैंने उसे पानी भरवाया, तो मैंने किससे पानी भरवाया? उससे भरवाया, तो आई मेड हिम फिल वाटर, मैंने उससे पानी भरवाया। वह हमें दौड़ा रहा है, यहाँ पे वह नहीं दौड़ रहा, वह हमें दौड़ा रहा है। यहाँ दौड़ने का काम कौन कर रहा? हम कर रहे हैं, तो बोलेंगे ही इज मेकिंग अस रन। ये कंटिन्यूअस था, रहा है, रही है, तो हम लोग को कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज मेकिंग अस रन, वह हमें दौड़ा रहा है। गाइज, आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस में ये नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक को चेंज किया है। इसी तरह से आप मेक का यूज मॉडल्स के साथ भी कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि सिर्फ टेंस के साथ ही हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं। नहीं, आप मॉडल्स के साथ भी मेक का यूज कर सकते हैं, बस आपका सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम कुछ मॉडल वाले एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे अगर हम कहें मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ। गाइज, अगर आप मॉडल्स नहीं जानते हो तो आप मेरी मॉडल्स वाली वीडियो को देख सकते, आपकी जो मॉडल्स में पकड़ है वो काफी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे कैन के साथ हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स के साथ हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है आपसे इंग्लिश बुलवाने की, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता था, पास्ट की बात कर दी, आई कुड मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई कुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकूंगा, आई विल एबल टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल एबल टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए, आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। शुड का यूज चाहिए के लिए करते जब एडवाइस देनी या फिर लेनी हो, तो मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए, आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी है, आई हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी है, मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी थी, आई हैड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई हैड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी होगी, आई विल हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाया करता था, आई यूज टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, I used to make you speak English. मुझे आपसे इंग्लिश बुलवाने की जरूरत है, I need to make you speak English. I need to make you speak English. मुझ में आपसे इंग्लिश बुलवाने की हिम्मत है, हिम्मत की बात कर दी है ना, तो बोलेंगे I dare to make you speak English. I dare to make you speak English. तो देखा गाइस, हम लोगों ने मेक का यूज मॉडल्स के साथ भी किया। किस मॉडल वर्ड के साथ मेक का यूज करना है वो डिपेंड करता है आपको सेंटेंस में। आपको एडवाइस देनी हो तो शुड का यूज करेंगे, अगर आपको डेयर की बात करनी हो, हिम्मत की बात करनी है तो डेयर का यूज करेंगे, अगर जरूरत की बात करनी हो तो नीड का यूज करेंगे। जो आपका सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल वर्ब यूज करें, उसके साथ मेक का यूज करना है। बस आप खुद नहीं किसी और से काम करवाओगे तब आप उसमें मेक का यूज करना है। क्लियर? इन शॉर्ट आप सभी मॉडल्स के साथ मेक का यूज करके बना सकते हैं। तो मेक का यूज तो हम लोग जान गए, अब बात करते हैं गेट की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगने लगता है कि गेट उनकी बस की बात नहीं है। तो आज के बाद आप बोलिएगा गेट आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि गेट को समझना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कहा, मैं बाल कटवाता हूं, यहाँ पे आप देखिए जिससे आप बाल कटवाने की बात कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पर आप है, लेकिन जिससे काम करवा रहे हैं वो नहीं है, और उसे अगर लाना भी होगा तो कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, देन गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट और टेंस पे, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है क्योंकि किससे आप काम करवा रहे हैं वो तो है ही नहीं, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। आपके गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेक में हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, लेकिन गेट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। प्लस अगर आप एजेंट जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके अगर आप जिक्र करना चाहें तो वो लास्ट में करेंगे।
लास्ट में आपको उसका जिक्र करना है, बीच में कहीं भी नहीं करना है, आपको लास्ट में उसका जिक्र करना है। अब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे मैंने कहा, मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट हेयर कट। आई हम लोग का सब्जेक्ट, उसके बाद गेट का यूज किए, उसके बाद हेयर कट हम लोग का ऑब्जेक्ट था प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई गेट हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। मैं यहाँ किससे बाल कटवा रहा हूं उसकी बात नहीं की गई है। मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। आई विल गेट माई हेयर कट। यहाँ पे हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग गेट का यूज किया है। मैंने पंखा रिपेयर करवाया, आई गॉट द फैन रिपेयर्ड। आई गॉट द फैन रिपेयर्ड। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम यहाँ पे द फैन हम लोग यूज किए हैं, इसकी जगह क्या हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते? तो गाइस बिल्कुल लगा सकते। जैसे कि मैंने कहा, वह तुम्हें मरवा देगा, वह तुम्हें मरवा देगा। अब एक आदमी है जो बहुत ही खतरनाक है और मैंने आपसे कहा कि वह तुम्हें मरवा देगा। यहाँ पे मरवाने का जो काम है ना वो तुम नहीं कर रहे हो, करवाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हें मरवा देगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल गेट यू किल्ड। ही विल गेट यू किल्ड। अगर मान लीजिए मैंने कहा वह तुम्हें गुंडों से मरवा देगा, तो यहाँ मारने वाला कौन रहेगा? गुंडा रहेगा। तो उसकी इंग्लिश बनेगी ही विल गेट यू किल्ड बाय गूंस। जो भाड़े के गुंडे होते हैं ना उन्हें हम लोग गूंस कहते हैं। ही विल गेट यू किल्ड बाय गूंस। तो गाइज मैं आपको एक बार मेक और गेट में जो डिफरेंस है वो क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैंने पंखा रिपेयर करवाया। मैंने कहा मैंने पंखा रिपेयर करवाया। तो यहाँ पर रिपेयर क्या हुआ पहले ये देखते हैं। हम लोग अभी गेट की बात करें, मेक में आप नहीं जाइएगा, हम लोग अभी गेट के सेंटेंसेस की बात करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा मैंने पंखा रिपेयर करवाया। तो यहाँ पे हम किससे करवा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। क्या रिपेयर करवाया जा रहा? पंखा। हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा? पंखा रिपेयर करवाने में। तो यहाँ पे जो पंखा है ना वो जस्ट गेट के बाद आएगा। तो जैसे हम लोगों ने पंखा रिपेयर करवाया तो हम लोग का ये तो सेकेंड फॉर्म था, इसलिए हम लोगों ने गॉट यूज किया। अगर हम लोग गेट का यूज करते तो गेट के जस्ट बाद द फैन, पंखा आता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फोकस किस पे जा रहा? जो रिपेयर करवाया जा रहा, पंखा रिपेयर करवाया। जब आप गेट की बात करेंगे तो आप किससे करवा रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, बल्कि वो मैटर कर रहा कि आप क्या रिपेयर करवा रहे। पंखा रिपेयर करवा रहे हैं ना, अगर बाइक रिपेयर करवा रहे तो बाइक पे फोकस जाएगा, कार रिपेयर करवा रहे तो कार पे फोकस जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिपेयर करवाया? पंखा रिपेयर करवाया। तो हमारा सारा फोकस पंखा पे जाएगा। तो गेट वाले सेंटेंस में गेट के जस्ट बाद आपको द फैन यूज करना है, क्योंकि हम लोग रिपेयर करवा रहे द फैन। अगर आपको कार रिपेयर करवाना है तो आई गॉट द फैन, आई गॉट द कार रिपेयर्ड। और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था इसलिए थर्ड फॉर्म लगाया। तो आपको समझ में आया गेट का यूज कब करना है, कौन काम कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी रिपेयर करवाइएगा तो आप मैकेनिक से, ये तो आपको पता है कि मैकेनिक रिपेयर करवाएगा। लेकिन यहाँ पे सारा फोकस हम लोग क्या कर रहे? पंखा पे दे रहे हैं। किससे करवाए वो मैटर नहीं कर रहा, इसीलिए इसमें हम लोगों ने गेट का यूज किया। लेकिन अगर हम लोग मेक की बात करें तो कैसे समझेंगे? मेक में मैटर करता है कि आप किससे काम करवा रहे, गेट में मैटर नहीं करता है कि आप किससे काम करवा रहे। बट मेक के सेंटेंसेस में ये मैटर करता है कि आप काम किससे करवा रहे। जब मेक के सेंटेंसेस को बनाइएगा तो मेक के बाद उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव केस को लगाना है जो काम करता है। गेट के बाद हम लोग जो रिपेयर करवाया जाता है उसको लिखते हैं। बट मेक के सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा मैं आपसे पंखा रिपेयर करवाता हूं, अगर हम मेक का यूज करेंगे तो इस तरह बनाएंगे, मैंने आपसे पंखा रिपेयर करवाया, पास्ट की बात कर दी ना, इसीलिए हम लोगों ने मैड का यूज किया। आई मैड यू रिपेयर फैन। यहाँ पे सेंटेंस में है कि मैंने आपसे पंखा रिपेयर करवाया, लेकिन आपसे अगर हम लोग मेक की बात करें तो जस्ट मेक के बाद यूं आएगा। ठीक है, जब हम मेक के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो मेक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस जिससे आप काम करवा रहे, मैं आपसे पंखा रिपेयर करवा रही, तो आप
आपको मैं मेक के बाद ही लिखूंगी। लेकिन अगर हम गॉट की बात करें तो आई गॉट द फैन रिपेयर्ड बाय यू, आपको मैं लास्ट में कर दूंगी। अगर करना चाहूं तो लास्ट में करूंगी, वरना नहीं भी कर सकते, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गॉट में हम यूज कर भी रहे तो लास्ट में करेंगे। गॉट में हम द फैन जो रिपेयर हो रहा उस पे ध्यान देंगे। क्या रिपेयर हो रहा? पंखा रिपेयर हो रहा। आप ध्यान दीजिए कैसे मेक और गेट के सेंटेंसेस को बनाना है, आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। मैं पानी भरवा रहा हूं, आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड। आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड। उसने अपने घर को पुतवाया, ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। हमने खाना बनवाया, वी गॉट द फूड कुक्ड। वी गॉट द फूड कुक्ड। उसने इंग्लिश बुलवाई, ही गॉट इंग्लिश स्पोकन। सो गाइज आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको मेक लगाना है और कहाँ आपको गेट लगाना है। चूंकि गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब है, दोनों सेम मीनिंग कैरी करती है। जो सेंटेंस मेक में आ सकता है वो सेंटेंस गेट में भी आ सकता है, बट उसकी जो इंग्लिश आपको बनाने वो बिल्कुल अलग है। दोनों की जो इंग्लिश बनती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के बीच जो अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं आपको दोनों के बीच के अंतर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है, मेक के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पहला डिफरेंस समझ गया। सेकंड डिफरेंस, मेक के जस्ट बाद आपको जो एजेंट है जिससे आप काम करवा रहे हो, जस्ट बाद में आएगा। मेक के जस्ट बाद में आएगा जिससे आप काम करवा रहे हो। लेकिन गेट में वही एजेंट आपका लास्ट में चला जाता है, क्योंकि गेट में आपको जो काम हुआ है उसकी बात करनी होती है, जो काम किया है उसकी बात नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर साफ करवाया। यहाँ पे किससे साफ करवाया गया वो नहीं है, उस पे फोकस किया जा रहा है जो साफ हो रहा है। यानी कि यहाँ क्या साफ हो रहा है? घर साफ हो रहा है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? मैंने घर साफ करवाया, आई गॉट द हाउस क्लीन्ड। आई गॉट द हाउस क्लीन्ड। किसके द्वारा करवाया गया है? मान लीजिए मैंने बोला मैंने रोहन से घर साफ करवाया है। अगर ये सेंटेंस आपके मेक में भी आ सकते, गेट में भी आ सकते, लेकिन दोनों की इंग्लिश तो अलग बनती है। कैसे अलग बनती है वो फिर एक बार देख लेते हैं। मैंने रोहन से घर साफ करवाया तो हम बोलेंगे आई गॉट द हाउस क्लीन्ड बाय रोहन, या फिर मैंने उससे घर साफ करवाया, आई गॉट द हाउस क्लीन बाय हिम हर, या फिर रिया से साफ करवाया तो रिया। जो भी आपका जिससे आप घर साफ करवा रहे हैं उसका नाम लिखना है। गॉट के बाद जस्ट वो चीज लिखे जो साफ करवाया गया है। घर साफ करवाया जा रहा है ना, तो द हाउस को हम लोग लिखे गॉट के बाद। तो ये आपको डिफरेंस है कि गॉट के सेंटेंसेस में गॉट के जस्ट बाद वो लिखना होता है जो आप साफ करवा रहे हैं, घर साफ करवा रहे हैं ना। लेकिन अगर मेक की बात करें, मैंने रोहन से घर साफ करवाया, दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, दोनों एक ही मीनिंग कैरी करती है, लेकिन इंग्लिश क्या होगा? आई मेड रोहन क्लीन हाउस। मेड के बाद जस्ट हम लोगों ने उसका नाम लिखा जिससे हम लोग काम करवा रहे, रोहन से काम करवा रहे, तो रोहन को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में, गॉट में हम लोगों ने लास्ट में लिखा, बट मेक में हम लोगों ने। तो आई होप गाइस आपको मेक और गेट में जो डिफरेंस होती है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेक और गेट अच्छी तरह से क्लियर हुए या नहीं हुए। ये सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाई, बट एक ही सेंटेंस को हम लोग मॉडल्स के साथ यूज करके किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं ना, मुझे तुम्हें हंसाने की हिम्मत है, मुझे तुम्हें हंसाने की जरूरत है, मुझे तुम्हें हंसानी चाहिए। एक ही सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर बस एक सेंटेंस, अब मैंने आपको एक ही सेंटेंस दिया सभी मॉडल के साथ बनाने के लिए, की जरूरत पड़ती है मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। अब ये 5 कॉजेटिव वर्ब के अलावा भी कॉजेटिव वर्ब होते हैं जी, होते हैं, लेकिन पहले आप ये 5 देख लीजिए ना, क्योंकि यही 5 पॉजिटिव वर्ब आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी। जो बहुत सारे स्टूडेंट की क्या कंफ्यूजन होती है कि मेक का मतलब भी करवाना, गेट का मतलब भी करवाना, हैव का मतलब भी करवाना, तो तीनों में से किसका यूज करे? मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ना। फिर लेट का मतलब करने देना, हेल्प का मतलब मदद करना। जो लेट और हेल्प बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन मेक, गेट, हैव थोड़े से हार्ड होते हैं। चलिए, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको टेंसेस और मॉडल्स की अगर अच्छी नॉलेज है तो ये भी आसान है। तो
सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब होते क्या है? तो कॉजेटिव वर्ब के टू टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप को कहा जाता है एक्टिव कॉजेटिव वर्ब एंड सेकंड टाइप को कहा जाता है पैसिव कॉजेटिव वर्ब। अब टेंसेस में भी तो होते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखे हो ना टेंसेस में, वही तो पॉजिटिव वर्ब में है। एक्टिव एक्टिव वॉइस की जगह एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव वॉइस की जगह पैसिव पॉजिटिव वर्ब। सेम रूल आपके एक्टिव में ये पांचों पॉजिटिव वर्ब एक्टिव होते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये पांचों एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे ना तो सिर्फ दो ही पॉजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, एक आपका गेट और हैव। मेक, लेट, हेल्प का पैसिव पॉजिटिव नहीं बनता है। तो हो गए ना आसान। एक्टिव में जैसा आपने एक्टिव सेंटेंसेस में वर्ब्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते थे, वैसे पॉजिटिव वर्ब में भी एक्टिव में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन पैसिव वॉइस बोलो या पैसिव पॉजिटिव बोलो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये याद रखने वाली बात है। तो ये पॉजिटिव वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात, इस जो मेक गेट है ना, इसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसके इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं उसे पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। छोटी छोटी सी नॉलेज दे रही हूँ, उसे याद रखिएगा। अब देखिए, बहुत बार आपने ये देखा होगा ना, हंसना को क्या बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे हंसना को कहा जाता है लाफ। तो मैं बोलूंगी हंसाना को क्या बोला जाता है? हंसना को लाभ बोलते तो हंसाना को क्या बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं रोना को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे रोना को बोला जाता है क्राई। तो मैं बोलूंगी रुलाना को क्या बोला जाता है? आप कंफ्यूज हो गए ना। मैं बोलूंगी समझना को इंग्लिश में कहा जाता है अंडरस्टैंड। समझना को कहा जाता है अंडरस्टैंड। तो मैं बोलू समझाना, समझवाना, ठीक है, समझवाना एक तरह से आप बोलो। समझाना अगर मैं बोलूं ना तो तुम एक्सप्लेन बोल दोगे आप लोग, एक्सप्लेन नहीं, ठीक है। समझवाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? तो यही चीज, हंसना आपका एक नॉर्मल सा टेंस में आ गया, लेकिन हंसाना आपका इसमें पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ जाएगी। रोना आपका टेंसेस में यूज होगा, लेकिन रुलाना पॉजिटिव वर्ब में यूज होगा, ठीक है। जैसे हंसना को आपने लाफ बोला ना, तो हंसाना को आप इसमें मेक यूज करके आप बोलोगे मेक लाफ। हो गया, हंसाना को मेक लाफ कहते हैं, सॉरी यहाँ पे टी नहीं होगा, ठीक है, मेक लाफ कहते हैं। रोना को क्राई बोलते तो रुलाना को क्या बोलेंगे? रुलाना को मेक क्राई बोलेंगे। समझना को अंडरस्टैंड बोलेंगे तो समझवाना को मेक अंडरस्टैंड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ओके। ये है पॉजिटिव वर्ब। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हंसना को क्या बोलते, तो आप बोलना लाफ, हंसाना को मेक लाफ। क्लियर है? यहां तक एकदम बेसिक से नॉलेज मैंने दिया, आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, ओके। सो फर्स्ट हम बात करेंगे मेक। मेक पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे। मेक का मतलब होता है करवाना, और मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ मेक का यूज एक्टिव में होता है, पैसिव में इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मेक का मतलब होता है करवाना। जब आप किसी से फोर्सफुली कोई काम करते हो, फोर्स देकर काम करवाते हो, तो वहां पर मेक का यूज करते हैं। मेक का जनरली मीनिंग होता है करवाना, या फिर करवाते हैं, या करवाया, आपने कोई काम करवाया, या आप कोई काम करवाएंगे। आपका शायद पैसिव, आपका टेंसेस के सेंटेंसेस जो मॉडल्स के सेंटेंसेस जो सब आपका पॉजिटिव वर्ब में यूज किए जाएंगे। सेंटेंसेस देखिए, जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं, देन आप हेल्पिंग वर्ब अपने टेंसेस और मॉडल्स। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर का यूज करोगे, ठीक है। पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। मॉडल वर्ब है तो आप वहां पे शुड है तो शुड यूज करोगे, कुड है तो कुड यूज करोगे, ओके। उसके बाद आप मेक का यूज करोगे, और मेक आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलोगे तो मेक का मेकिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पास्ट की बात करोगे तो मेक का मेड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। मेक आपका चेंज होते रहेगा आपके सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग।
ओके। उसके बाद हिम हर, यानी कि सीधी सी बात है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जिस बंदे से आप कोई काम करवा रहे हो ना उस बंदे का यूज करना है। उसके बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे मैंने बताया ना कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देने हैं। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं। अब चलिए, तो हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे वो मुझसे भीख मंगवाता है, यानी कि मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, वो मुझसे मंगवाता है। यहाँ पर बात होती है कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो कोई काम नहीं करता है खुद की मर्जी से, बल्कि वो दूसरे से काम करवाता है। वो खुद नहीं काम करता है। मान लो यहाँ पर रोहन है, ठीक है, ये रोहन है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाना। ये रोहन है और ये इसका फ्रेंड रवि है। रोहन और रवि दो फ्रेंड है। रोहन खुद बहुत ही कामचोर है, ये काम नहीं करता है, ये सारा काम इस रवि पे डाल देता है। अब ये रवि जो है ये भीख मांगना नहीं चाहता है, लेकिन रोहन इसे फोर्स देकर तुम्हें मांगना पड़ेगा वरना तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा, जो भी करूंगा। ठीक है, अब ये जबरदस्ती इससे भीख मंगवा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि सेकंड पर्सन से काम करवा रहा है, जबरदस्ती फोर्स देकर। तो मेक का यूज करेंगे। वह मुझसे भीख मंगवाता, ही मेक्स मी बैग। अब मंगवाता है, ताहे तीहे आपको टेंसेस आनी चाहिए, टेंसेस आएंगे तभी आप बना पाओगे। तो ताहे तीहे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने मेक का मिक्स में बदल दिया। किससे? मुझसे भीख मंगवाता, यानी भीख मांगने का काम मैं करती हूँ, तो मुझसे यानी कि मी, बैग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड, मैं उससे यह काम करवाऊंगा। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, करवाऊंगा यानी कि वेल का यूज करेंगे। तो मैं नहीं करूंगा, मैं उससे करवाऊंगा, उससे यानी कि यहाँ पर मैं काम नहीं कर रही, उससे करवाऊंगी। ठीक है, तो हम सेंटेंस को बोलेंगे आई विल मेक। ठीक है, आई विल मेक, आई हमने यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हमने कर दिया। उसके बाद किससे? उससे, कोई बॉय है तो हिम का यूज कर देंगे। क्या? यह काम करवाऊंगी, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल मेक हिम डू दिस वर्क। ऐसे अगर हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि मैं रिया से कपड़े धुलवाती हूँ, मैं रिया से कपड़े धुलवाती हूँ, तो धुलवाती हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूंगी आई मेक रिया वॉश क्लोथ्स। मैं रिया से कपड़े धुलवाती हूँ, आई मेक रिया वॉश क्लोथ्स। मैंने रोहन से पत्र लिखवाया, मैंने रोहन से पत्र लिखवाया, पास्ट का सेंटेंस मैं बोलूंगी आई मेड रोहन राइट अ लेटर, राइट ओ लेटर। चलिए एक मॉडल वर्ब का सेंटेंस लेते हैं। मुझे उससे काम करवाना चाहिए, या फिर मुझे उससे पत्र लिखवाना चाहिए। ठीक है, मुझे उससे पत्र लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक हिम राइट अ लेटर, आई शुड मेक हिम राइट अ लेटर। मुझे उसे पत्र लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक हिम राइट अ लेटर। या फिर मुझे उसे बुलाना चाहिए, आई शुड मेक हिम कॉल मी। ठीक है, मुझे उसे बुलाना चाहिए। तो इस तरह से आप बोल सकते हो आई शुड मेक हिम कॉल, या फिर आई शुड मेक हिम गो देयर। जो भी आपके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं वैसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ किसी भी टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसने मुझसे यह करवाया, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। अभी और सेंटेंसेस है, मैंने ज्यादा सेंटेंसेस लाई हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये भी सेंटेंसेस, जैसे उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया, उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया, पास्ट का है, सी मेड हर हस्बैंड क्लीन द किचन। सॉरी, किचन यहाँ पर कमरा तो है, रूम है होगा। ठीक है, कमरा यानी कि रूम। शी मेड हर हस्बैंड क्लीन द रूम, यानी कि उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया। मैंने जो कहा था उसके लिए मेरे टीचर ने मुझसे माफी मंगवाई, यानी कि मैं माफी मांगना नहीं चाहती थी, टीचर ने जबरदस्ती मंगवाई। तो मैंने जो कहा था,
या फिर पहले हम कर लेते हैं कि मेरे टीचर ने मुझसे माफी मंगवाई। मेरे टीचर यानी कि माय टीचर, हम बोलेंगे माय टीचर मैड, किसे, मुझसे, यानी कि मी अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, माफी मंगवाई। किस लिए, मैंने जो कहा था उसके लिए, उसके लिए यानी कि फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, मैंने जो कहा था, आई हैव सेड, आई हैव सेड, ठीक है। माय टीचर मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया, उसने अपने बच्चों से, ठीक है, उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया। ये सेंटेंस भी मैं आपको फ्रेम करके बताती हूँ। जैसे हम बोलेंगे करवाया, पास्ट का है तो हम बोलेंगे सी मेड हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, 2-3 बच्चे होंगे, ठीक है, चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, डू देयर होमवर्क, उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया। सी मेड हर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। ओके, तो इस तरह से आप मेक का यूज कर सकते हो जब आप कोई काम फोर्सफुली किसी से करवाओगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे गेट, करवाने के सेंस में एक्टिव। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉजेटिव वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव कॉजेटिव वर्ब एंड पैसिव कॉजेटिव वर्ब। एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव में थर्ड फॉर्म। एक्टिव में गेट आता है एंड पैसिव में भी गेट आता है। तो गेट का हम पहले एक्टिव देख लेते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें टू लगता है ऑब्जेक्टिव केस के बाद। देखिए मेक में ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, टू नहीं लगता था, लेकिन इसमें टू लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपके टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग गेट चेंज हो जाएगा। और देखिए मेक में आप कोई काम फोर्सफुली करवाते थे और यहाँ पे आप कोई काम कन्वेंस करके करवाओगे, ठीक है, कन्वेंस करके करवाओगे। कोई काम आप उससे कन्वेंस करके करवाओगे, राजी करके, परसुएट करके, ठीक है। जैसे ये इंग्लिश वाले सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है, मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है। हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे। मेरी मम्मी यानी कि माय मदर, मेरी मम्मी माय मदर। सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। मेरी मम्मी यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करेंगे, गेट्स का फिफ्थ फॉर्म गेट्स का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किससे करवाती है, मुझसे यानी कि मी। उसके बाद टू यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, कुक, कुक आपका यहाँ पे वर्ब है। कुक क्या करवाती है, खाना बनवाती है, कुक द फूड, कुक द फूड, रोज यानी कि डेली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, माय मदर कैट्स मी टू कुक द फूड डेली, ओके। मैंने रोहन से भिजवाया यानी कि कन्वेंस करके, आपने कोई पार्सल थी जो आपने रोहन से भिजवाया, ठीक है, या फिर रोहन को भिजवाया यानी कि रोहन को जाने दिया, ऐसा आप कहते हो, मतलब जाने दिया क्या, भिजवाया वो यहाँ पर था, रोहन को भिजवा दिया। तो मैं बोलूंगी आई गॉट रोहन टू गो, रोहन टू गो, आई गॉट रोहन टू गो, मैंने रोहन को भिजवाया। आप मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। जब कोई आप कन्विंस करके कोई काम करवाओगे तो वहां पे आपको गेट का यूज करना होगा एक्टिव 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 पॉजिटिव वर्ब में, जहां पर आपको टू से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करना है। अब हम गेट का यूज एज अ पैसिव वॉइस के रूप में देखेंगे। सेंस आपका सेम है, कोई काम आप कन्विंस करके करो, ठीक है। मैंने अपने बाल कटवाए, तो आपने उसे बोला कि मेरे बाल कटवाने हैं, आपका रिलेटिव है तो आपने उसे कन्विंस करके कटवाया कि मेरे बाल इतने कर दो, इतने कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज करने होंगे गेट का। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब गेट, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। देखिए आपका ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, ये सब में लागू होगा, बस आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी ये वाला हमेशा लागू होते रहेगा, ठीक है। तो मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। आपका ये गेट चेंज हो गया, पास्ट का था तो गेट हमने गॉट में बदल दिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो आई गॉट माई हेयर कट। माई हेयर आपका ऑब्जेक्ट है और कट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बना के देखते हैं, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, उसने यानी कि ही
पास्ट का सेंटेंस है गॉट, क्या लिखवाया, एक पत्र, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही गॉट अ लेटर रिटर्न। किससे लिखवाया, मुझसे। तो यहाँ पर आप बाय करके मे का जिक्र कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप मे का यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। उसने एक पत्र लिखवाया, ही गॉट अ लेटर रिटर्न। ओके, वो कल अपना घर पेंट करवाएगा, किससे करवाएगा नहीं बताया, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पर आप आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हैव, जिसका मतलब होता है करवाना, और ये भी एक्टिव में भी काम करते हैं, पैसिव में भी काम करते हैं। यहाँ पर आप किसी को कोई काम करने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, उसे कोई काम करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने होंगे। ठीक है, जैसे आप बॉस हो तो आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कोई काम करने के लिए, हैव का यूज करेंगे। Example is structure a subject, helping verb have, objective case verb की first form, object active। जैसे make का होता है ना, सेम have का होता है। have भी आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। जैसे मैंने रोहन से पत्र लिखवाया, तो मैंने रोहन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि रोहन तुम्हें एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी आई हैड रोहन राइट अ लेटर। हैड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर लिखवाया, पास्ट सिंपल की बात कर रहे थे। ठीक है, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर करवाया, यहाँ भी पास्ट सिंपल की बात कर रहे थे। उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से रिपेयर करवाया, यानी कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। तो हम बोलेंगे ही हैड किससे करवाया, मैकेनिक से। और ही हैड मैकेनिक, यहाँ पे टू का यूज नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या करवाया, रिपेयर, रिपेयर। ऑब्जेक्ट क्या करवाया, अपना फोन, यानी कि हिज फोन। ही हैड मैकेनिक रिपेयर हिज फोन। ठीक है, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। कृपया अपनी कंपनी में किसी से मुझसे कृपया अपनी कंपनी से किसी से मुझे कॉल करवा दीजिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हैव का यूज करवाना एज अ पैसिव वॉइस। सिचुएशन सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे किसी को। और स्ट्रक्चर जैसे आपने गेट का यूज किया था ना पैसिव में, सेम आपका हैव यूज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम आपका हैव यूज होता है। बस इसमें क्या है, गेट में आपने कोई काम कन्वेंस करके करवाया और इसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, बाकी सब कुछ सेम बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तो आई हैड माई हेयर कट। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, दैट्स वाई आपने यहाँ पर हैड का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट है उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, तो हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही हैड अ लेटर रिटन। हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में ना ज्यादा किससे आपने कोई काम करवाया उसका जिक्र नहीं किया रहता, तो हमने यहाँ पर कट कर दिया। उसने एक पत्र लिखवाया, ही हैड अ लेटर रिटन, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कोई काम करवाया। ऑलराइट, नेक्स्ट है वो कल अपना घर पेंट करवाएगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, ये सिंपल है, मदद करना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्प, पर्सन, यानी कि जैसे आप कोई काम करवाओगे, इसमें टू का यूज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हेल्प आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बहुत ही आसान होते हैं। मैंने पत्र लिखने में उसकी मदद की, पास्ट का सेंटेंस है आई हेल्प्ड हिम टू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर टू का यूज आप नहीं भी करते तो भी चलता, आई हेल्प्ड हिम राइट अ लेटर। ठीक है, टू का यूज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोहन से मिलने में आपकी मदद करूंगा। मैं रोहन से मिलने में आपकी मदद करूंगा, तो मैं बोलूंगी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद करूंगी रोहन से मिलने में, यानी कि टू मीट रोहन। यहाँ पर टू का यूज नहीं करते तो हम बोलते मीट रोहन। टू का यूज ना करके आई विल हेल्प यू मीट रोहन, या आई विल हेल्प यू टू मीट रोहन। जिसमें आप कंफर्टेबल है, टू का यूज करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उससे वहां पहुंचने में मेरी मदद की, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ऑलराइट, नेक्स्ट और लास्ट बच गया हमारे लेट, जिसका मतलब होता है करने देना। कोई काम आप
किसी को करने देते हो। जनरली आप किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करते हो तो वहां पे लेट का यूज होता है। सब्जेक्ट लेट आपके सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। पर्सन, V1 एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वह मुझे घर जाने देता है, कोई काम करने देता है, अलाउ करता है। He lets me go home. He lets ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होम। एक तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस आप ऐसे भी देखोगे, बच्चों को सोने दो, यानी कि कोई काम करने दो, कोई काम करने के लिए अलाउ करो। ओके तो आप ये सेंटेंसेस में यहां से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करना। सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे लेट द बेबी स्लीप। लेट द बेबी स्लीप, बच्चों को सोने दो। उसे खुद फैसला लेने दो। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में दे। गेट के बारे में हम सीखेंगे। गेट का यूज हम किसी से कोई काम करवाने के सेंस में करते हैं, लेकिन ये भी मैंने बताया कि गेट का यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में इसका यूज किया जाता है। तो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में अलग सेंटेंसेस आते हैं, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में अलग सेंटेंसेस आते हैं। तो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब नहीं, अभी हम पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब को देखेंगे, क्योंकि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हम पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में देखेंगे। तो गेट का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करेंगे? टू कन्वेंस। कन्वेंस यानी कि मनाना। जब आप किसी को मनाओगे या फिर राजी करोगे, कोई काम करने के लिए मनाओगे या पर्सुएड करोगे, कन्वेंस या पर्सुएड करोगे समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, राजी करवाना। कौन से वर्ड का यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, देन हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आपको इसमें गेट का यूज करना होगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको गेट का यूज करना है, देन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर लास्ट में देखिए पैसिव पॉजिटिव वर्ब है ना, मैंने आपको बताया था ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। इसके बाद अगर आप डूअर का जिक्र करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय करके आप डूअर का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल में है, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करोगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कमरा साफ करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना, गेट मतलब करवाना, किसी से कोई काम करवाना। तो मैं कमरा साफ करवाता हूँ, इसमें किससे साफ करवाता हूँ ये मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला मैं कमरा साफ करवाता हूँ। तो आपको पैसिव वाले ख्याल आ गए ना, लेकिन यहाँ पर हम डूअर का जिक्र नहीं किए, मतलब ये हमारा पैसिव वाला सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पर डूअर का जिक्र करते तो वो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होता, लेकिन यहाँ डूअर का जिक्र नहीं किए हैं तो ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। तो मैं कमरा साफ करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं किसी और से करवाती हूँ, यानी कि हमारा पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करेंगे। हम इसे बोलेंगे मैं के लिए क्या यूज करना, सब्जेक्ट यूज करना है तो आई यूज करेंगे। देन इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है, तो इसके लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में आपको टेंस की, मॉडल्स की, सबकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको टेंस, मॉडल्स, ये सब का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर था हूँ ते है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज किया जाता है। तो आई के साथ क्या यूज होगा, V1 यूज होगा। तो V1 देखिए यहाँ पे जो गेट है ना आपका, ये आपका मेन वर्ब है। गेट जो है ये आपका मेन वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा इसमें तो वो गेट ही होगा। अगर आपका सेकेंड फॉर्म लग रहा है तो गेट का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा है तो गेट का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब चेंज आपका गेट होगा। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आपका गेट चेंज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ गेट का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट ही रहता है, तो गेट का यूज कर दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि इसमें आपका किस पर कार्य हो रहा, ये आपको देखना है, किस पे कार्य हो रहा है, क्या साफ करवाया जा रहा है, कमरा साफ करवाया जा रहा है, यानी कि कार्य किस पे हो रहा, कमरा पे हो रहा, तो कमरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई गेट द रूम। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रूम हो जाएगा। आई गेट द रूम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म साफ करवाने का क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आई गेट द रूम क्लीन, मैं कमरा साफ करवाता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राहुल ने गाड़ी धुलवाई।
यहाँ पे धुलवाई यानी कि कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, मतलब पास्ट में उसने धुलवाई। यहाँ गाड़ी धोने का काम राहुल ने नहीं किया, उसने किसी और से गाड़ी धुलवाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राहुल हो गया। सबसे पहले हम राहुल का यूज करेंगे, राहुल। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज होता है। तो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है। तो राहुल गॉट, क्या धुलवाया, राहुल ने क्या धुलवाया, गाड़ी धुलवाया। काम किस पे हो रहा है, गाड़ी पे हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, द कार का यूज करेंगे। राहुल गॉट द कार, क्या काम करवाया, धुलवाने का, यानी कि वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा। राहुल गॉट द कार वॉश्ड, राहुल ने गाड़ी धुलवाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम ये काम करवा लेंगे, मतलब किसी को मना कर करवा लेंगे, आप चिंता मत करो, मैं ये काम करवा लूंगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें मैं खुद काम नहीं करूंगा, किसी और से काम करवा लूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, हम यानी कि वे, हमारा सब्जेक्ट हो गया। करवा लेंगे यानी कि हम फ्यूचर की बात बोल रहे हैं ना, तो फ्यूचर में तो विल का यूज करना होगा, तो विल का यूज करेंगे। विल का यूज करने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज करना है, ठीक है। वी विल गेट, क्या करवा लेंगे, ये काम करवा लेंगे, यानी कि दिस वर्क, ये काम यानी कि दिस वर्क करवा लेंगे, करवाने का डू का थर्ड फॉर्म डन। वी विल गेट दिस वर्क डन, हम ये काम करवा लेंगे। तो गेट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जब आप किसी को मना कर, किसी को वो राजी करवाकर, परसुएट करके, कन्विंस करके कोई काम आप करवा लेंगे, तो उसमें आपको क्या यूज करना है, गेट का यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट अपना फॉर्म्स चेंज कर सकता है। गेट का गॉट हो सकता है, गेट का गेटी हो सकता है, गेट विल के भी साथ यूज हो सकता है, गेट कैन के साथ भी यूज हो सकता है। मतलब आपको टेंस और मॉडल्स की नॉलेज जरूरी है, तभी आप इसका यूज कर पाइएगा। पॉजिटिव वर्ब एडवांस लेवल वाली इंग्लिश है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप एडवांस इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिक क्या हो गई, टेंस हम लोगों ने सीखा, मॉडल्स हम लोगों ने सीखा, तो एडवांस लेवल वाले तो सीखने पड़ेंगे। तो गेट के यूजेस हमें समझ में आ गए। अभी मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो उससे आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे, जो आपको खुद ही सेंटेंसेस को फ्रेम करने होंगे। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ मेक। मेक का यूजेस हम कब करेंगे, मेक का यूज हम किसी से कोई काम करवाते हैं तब करते हैं, और मेक का यूज हमेशा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करता है, ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है। तो हम मेक का एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में देखेंगे तो इसका होगा टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, मतलब आप किसी को कोई काम करने के लिए जोर दोगे, उस पर दबाव डालोगे कि भाई तुम ये काम करो, फोर्स देकर कोई काम करवाएंगे तो मेक का यूज करेंगे। अगर किसी को मना कर, किसी को कन्विंस करके कोई काम करवाना होगा तो गेट का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी को हम फोर्स देकर उस पर दबाव डालेंगे ये काम करने के लिए, तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट, और ये हमारा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको इसमें मेक का यूज करना है, और मेक के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, वो आपको सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेक का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जो आपके इसमें काम करेगा ना, जो व्यक्ति, जैसे कि मी, हिम, हर, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर ऐड होगा। देन आपको इसमें यूज करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आपका इसमें ऑब्जेक्ट बचता है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, तो उसने मुझे फोर्स दिया बर्तन साफ करने के लिए, मैं बर्तन धोना नहीं चाहती थी, उसने मुझसे फोर्स किया कि तुम्हें बर्तन धोना होगा, तो अब तो मुझे धोना ही पड़ेगा, उसने फोर्स दिया है। तो किसी से कोई काम फोर्स देकर अगर करवाना हो तो मेक का यूज करेंगे। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए हैं, किसी गर्ल की बात करते हैं तो उसने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। सी के बाद करवाए, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है कि पास्ट में उसने मुझसे साफ करवाए, ऐसे वाले सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज होता है। तो मेक जो है ये हमारा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग तो चेंज हो सकता है। मेक हमारा मेन वर्ब है, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा, मेक का क्या सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, मैड हो जाएगा। सी मैड, किससे साफ करवाए भाई, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, किससे, मुझसे यानी कि मी, मुझसे यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस
मी होता है। देन हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो करवाने का होता है डू। उसके बाद क्या साफ करवाए, बर्तन साफ करवाए ना, तो द डिशेज, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सी मेड मी डू द डिशेज, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, सी मेड मी डू द डिशेज। नेक्स्ट है, तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, मतलब मैं झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन आप मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, मुझे उससे बचा लो, तुम झूठ बोल दो मैं बच जाऊंगा। तो आप मुझे फोर्स दे रहे हैं ना झूठ बोलने के लिए, तो फोर्स देंगे तो मेक का तो यूज करेंगे, तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। और रहे हो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें इज एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो मेकिंग का फोर्थ फॉर्म, मेक का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मेकिंग का यूज करेंगे। उसके बाद किससे झूठ बुलवा रहा है, मुझसे, यानी कि मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बुलवाने का काम हो रहा है यानी कि टेल होगा, बुलवाना यानी कि टेल, क्या बुलवा रहा हो, और लाई यानी कि झूठ बुलवा रहे हो। यू आर मेकिंग मी टेल अ लाई, तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। नेक्स्ट है, यह काम मैं उससे करवाऊंगा, फ्यूचर की बात बोल रही कि मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं ये काम उससे करवाऊंगा, कोई थर्ड पर्सन से करवाऊंगा। तो ये वाला यह काम मैं उससे करवाऊंगा, हम बोलेंगे आई, हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं करवाऊंगा ना तो आई। देन विल का यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए है, विल का यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा मेक ही रह जाएगा। आई विल मेक, किससे करवाऊंगा, उससे, यानी कि हिम, किसी लड़के की बात करेंगे तो हिम का यूज करेंगे। देन करवाने के लिए डू, यह काम यानी कि दिस वर्क, यह काम मैं उससे करवाऊंगा, आई विल मेक हिम डू दिस वर्क। तो मेक के यूजेस में हम लोगों ने क्या सीखा, जब हमें किसी से कोई काम फोर्स देकर करवाना हो तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे। अब मेक का यूज हमेशा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में ही यूज होता है। अब हमारा है यूज ऑफ हैव। हैव का यूज हम कब करेंगे, हैव का यूज हम किसी से कुछ करवाने के सेंस में करते हैं, और हैव का भी यूज हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी करते हैं और पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी करते हैं। तो इसका भी यूज एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे होता है ये हम बाद में सीखेंगे, पहले पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे हम हैव का यूज करते हैं वो देखते हैं। तो हम हैव का यूज किस में देखेंगे, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में देखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है, जो ये काम करेगा उसका जिक्र नहीं किया रहेगा। इसमें हम कैसे सेंटेंसेस आएंगे, व्हेन वी आर पेइंग फॉर द सर्विस वर्क, मतलब इसमें जो आप किसी को काम दोगे ना वो जिम्मेदारी के तौर पे कर दोगे। आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उसे जिम्मेदारी दोगे कि भाई तुमको ये काम करना है, तो वैसे वाले सेंटेंसेस में हैव का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन इसमें आपको हैव का यूज करना है, देन इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद अगर बाय डूअर इसका जिक्र करना चाहते हो तो यहाँ पर बाय डूअर का जिक्र कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल में आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। मैंने अपने बाल कटवाए, तो मैंने अपने बाल कटवाए लेकिन किससे कटवाए ये मैंने नहीं बताया, मैंने सब्जेक्ट का जिक्र यहाँ पे नहीं किया कि किसने बाल काटे हैं, वो नहीं है, यानी कि ये तो हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है, ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है। तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे, मैंने के लिए क्या लगाएंगे, आई, क्योंकि मैं बाल कटवा रही हूँ तो आई का यूज करेंगे। देन कटवाएं, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ना, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हैव क्या है, हमारा मेन वर्ब है, तो चेंज क्या होगा, हैव होगा, सेकेंडरी वर्ब हमारा चेंज नहीं होगा। तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है गाइस, आपको पता है हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, देन हैड हमारा सेकेंड फॉर्म होता है, और हैड हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो आई हैड, ये हैड आप हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा। ठीक है, हैड आपका हैव का सेकेंड फॉर्म में है। तो आई हैड क्या कटवाए, ऑब्जेक्ट क्या है, बाल कटवाए ना, बाल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो माई हेयर अपने बाल यानी कि माई हेयर, और क्या करवाए, कटवाए, कटवाए का कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। तो हम बोलेंगे आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। नेक्स्ट, राहुल ने अपना टीवी ठीक करवाया, राहुल ने अपना टीवी ठीक करवाया, ये भी हमारा कौन सा टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें राहुल ने अपना जिससे टीवी ठीक करवाया उस सब्जेक्ट का जिक्र राहुल ने नहीं किया, बस इतना बोला कि राहुल ने टीवी ठीक करवाया, किससे करवाया नहीं पता। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, राहुल का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, राहुल। देन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि हैड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है,
टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे द टीवी। ठीक करवाना यानी कि रिपेयर। रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिपेयर लग जाएगा, रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाएगा। तो राहुल हैड द टीवी रिपेयर्ड, राहुल ने अपना टीवी ठीक करवाया। नेक्स्ट है हम अपना खाना बनवाते हैं, मतलब हम खुद नहीं बनाते हैं, किसी और से बनवाते हैं। तो हम क्या हो गए? हम के लिए वी का यूज करेंगे। बनवाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वी के साथ हैव का ही यूज करेंगे। वी हैव अपना खाना यानी कि आवर फूड, अपना खाना यानी कि आवर फूड कुक्ड। कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक। वी हैव आवर कुक फूड, हम अपना खाना बनवाते हैं, हम खुद नहीं बनाते हैं। तो हैव का यूज किस में करना है? जब आप किसी को कोई काम जिम्मेदारी के तौर पे सौंप दोगे कि तुमको ये काम करना है, बॉस ने मुझसे छोटे मोटे काम करवाए, तो बॉस ने अपना जो काम था वो मुझे सौंप दिया, जिम्मेदारी के तौर पे सौंप दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तो मैं जिम्मेदारी के तौर पे वो काम करूंगी। तो कोई काम अगर आप किसी को सौंप देते हैं जिम्मेदारी के तौर पे, तो वहां पे आपको हैव का यूज करना होता है। ठीक है, तो आपको इस 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हैव आप जिम्मेदारी दोगे तो हैव, और जब आप किसी को फोर्स दोगे तो मेक, और जब आप किसी को पर्सुएड करोगे, कन्विंस करोगे तो उसमें गेट। 3 समझ में आ गए। अब हमारा लास्ट है लेट। लेट का यूज हम कब करेंगे? लेट का यूज हम करते हैं करने दो के सेंस में। जब हम किसी को बोलते हैं ना रोहन को खेलने दो, उसे सोने दो, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो, तो ऐसे वाले सेंटेंस जो सब्जेक्ट है उसको कोई काम करने दो। तो अलाउ परमिट समवन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए अलाउ करना, परमिट करना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको इसमें क्या यूज करना है? लेट का यूज करना है, देन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, देन आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे सोने दो, तुम मुझे सोने नहीं देते हो, तुम मुझे सोने दो, जिसमें मैं सो रही हूँ, सब्जेक्ट नहीं सो रहा है। तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। यू के बाद हमें लेट का यूज करना, हम लेट का यूज करेंगे। यू लेट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप, यू लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने दो। वह हमें जाने नहीं दे रहा है, वह कोई व्यक्ति है, कोई बॉय है, तो ही का यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ये हमारा रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इसमें इज हमारे प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज। फिर यहाँ पे नहीं की बात की गई है तो नॉट का यूज करेंगे। देन लेट का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? लेटिंग हो जाएगा, लेटिंग का यूज करेंगे। ही इज लेटिंग अस, हमें यानी कि अस, और गो यानी कि जाना। ही इज नॉट लेटिंग अस गो, वो हमें जाने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है आप मुझे बोलने देंगे। हम बोल रहे कि आप तो कल से बोले जा रहे हैं, आप मुझे बोलने देंगे, तो हम बोलेंगे आप यानी कि यू। तो यहाँ पर देंगे की बात करें यानी कि फ्यूचर की बात करें, जिसमें हमें क्या यूज करना है? विल का यूज करना है। विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट हो जाएगा। यू विल लेट मी, मुझे यानी कि मी, और बोलने यानी कि स्पीक। यू विल लेट मी स्पीक, आप मुझे बोलने देंगे। तो ऐसे किसी को कोई काम करने देंगे के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। तो चारों कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। अब आते हैं हम प्रैक्टिस में कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत दिक्कत है, चलिए प्रैक्टिस करते, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस करने के बाद आप 100% क्लियर हो जाएंगे कि कैसे पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं ये काम कल करवाऊंगा, या मैं किससे काम करवा रही हूँ, क्या मैंने वो बताया? नहीं बताया ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तो बताया नहीं कि कौन काम करेगा, मैं किसी को मनवा कर ये काम करवाऊंगी। गेट का यूज करेंगे क्योंकि परसुएड और कन्विंस करके कोई काम करवाने के लिए गेट का यूज करते हैं। तो मैं ये काम कल करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा नहीं पता, तो इन सेंटेंसेस को हम गेट का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें आई का यूज करना होता है, हम बोलेंगे आई के साथ करवाऊंगा यानी कि विल का यूज होगा। आई विल, देन गेट का यूज करेंगे। आई विल गेट, ये काम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये काम जिस पे काम हो रहा है, तो ये काम पे काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस वर्क। करवाने की इंग्लिश डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। इसमें गेट में क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, पैसिव पॉजिटिव वर्ब, इसलिए आई विल गेट दिस वर्क डन कल यानी कि टुमारो, कल करवाऊंगा यानी कि टुमारो। आई विल गेट दिस वर्क डन टुमारो, मैं ये काम कल करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंसेस को इस तरह बोलती, मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा,
मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम रोहन से बोल दें, यानी कि हमें पता है किससे काम करवा रहे हैं, रोहन से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसमें यूज कर सकते हैं मेक का। अगर फोर्स देकर काम करवाएंगे तो मेक का यूज करेंगे, कन्वेंस करके करवाएंगे तो गेट का यूज करेंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हैव का यूज करेंगे। मतलब तीनों का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे, चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। और याद रखिए, अगर हम इसमें इसका जिक्र कर दिया रोहन से, किससे काम करवाना है, रोहन से काम करवाना है, तो रोहन का अगर जिक्र कर दिए तो ये तीनों हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में ये काम करेगा, पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या चीज की बात करेंगे, अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेक का यूज करते हैं कि मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, मतलब फोर्स देकर करवाऊंगा। अगर वो नहीं भी करना चाहे तो मार पीट के करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा। तो किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाने के लिए मेक का यूज करेंगे। फ्यूचर में है तो आई के साथ विल का यूज करना पड़ेगा आपको। तो आई विल मेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, मेक। आपको स्ट्रक्चर याद होगा, वही स्ट्रक्चर को हम यहाँ फॉलो करेंगे। आई विल मेक, उसके बाद रोहन से ऑब्जेक्टिव केस आपको ऐड करना होगा। रोहन हमारा ऑब्जेक्टिव केस से कोई नाम रहता है तो वो नाम को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो आई विल मेक रोहन डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। कब करवाऊंगा भाई, टुमारो, कल करवाऊंगा। आई विल मेक रोहन टू डू दिस वर्क टुमारो, मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा। लेकिन अगर हम इसमें गेट का यूज करते, मनाकर कोई काम करवाते कि मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, उसे मनाकर करवाऊंगा, वो अगर नहीं माना ना तो मैं उसके हाथ पैर पकड़ लूंगा कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो तो मान जाएगा करने के लिए, तो गेट का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे आई विल, आपका सारे सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा। मेक को हटाकर गेट का यूज करेंगे, उसके बाद गेट का यूज कर लिए, उसके बाद किससे करवाना है, रोहन से करवाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर रोहन का जिक्र कर दिए, उसके बाद हमें यहाँ पर टू का यूज करना है। आप यहाँ पर मेक के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन गेट के साथ आपको टू का यूज करना है। गेट टू इन्फिनेटिव होता है, गेट के साथ आपको टू का यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको टू का यूज करना होता है। तो रोहन के बाद आपको टू का यूज करना है। देन आपको इसमें वर्ब है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू है, दिस वर्क टुमारो। आपका सारा सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, बस कहाँ पे फर्क है, आपको मेक को रिप्लेस करके गेट का यूज करना है। यहाँ पे आपका टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको टू यूज करना है, ठीक है। बस इतना फर्क है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम हैव करके हैव का यूज करें, किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि मैं ये रोहन से काम करवाऊंगा, उसे सौंप दूंगा, वो काम सौंप दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा, तो उसमें क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई विल हैव, यहाँ पर क्या यूज करना आपको, हैव। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा। रोहन, इसमें भी टू का यूज नहीं होगा, तो रोहन के बाद डू दिस वर्क टुमारो, ठीक है, इसमें भी टुमारो का यूज होगा। आई विल हैव रोहन डू दिस वर्क, मैं ये काम रोहन से करवाऊंगा। तो आपको समझ में आ गए ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको पैसिव पॉजिटिव वर्ब की बात करनी होगी, पैसिव पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में आपको इस वाले सेंटेंसेस को बनाने हैं गेट का यूज करके। अगर आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो आप मेक का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हो। अगर जोड़ देना है तो मेक का यूज करेंगे, कन्वेंस करना है तो गेट का यूज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है तो हैव का यूज करेंगे। और गेट में हमेशा टू इन्फिनेटिव होता है, लेकिन मेक और हैव में इन्फिनेटिव नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने सेंटेंसेस को फ्रेम किया है। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में हैव और गेट का यूज कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। मैंने आपसे पूछा कि उसने कब ये काम करवाया, तो आप बोले कि उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। तो इसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ये हमारा कौन सा टेंस है, उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। किससे करवाए हैं नहीं पता, यानी कि ये हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है जिसमें गेट का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो उसने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। किसी बॉय की बात करें तो ही, और करवाए हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, कोई काम फिनिश करने की बात कर रहा है, यानी कि परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस है जिसमें हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करता है। तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है ना, हैव लगता है, हैज लगता है तो ही के साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। देन हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉट होता है। गॉट का थर्ड फॉर्म आप गॉट भी यूज कर सकते हो,
गॉटन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर गॉट का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव गॉट क्या करवाया है, अपने काम यानी कि दिस वर्क, अपना काम यानी कि दिस वर्क। अब करवाने की इंग्लिश क्या होती है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। और आज ही तो अगर सिर्फ आज बोलते तो यहाँ पे टुडे का यूज करते, सिर्फ आज के लिए टुडे का, और लेकिन आज के लिए टुडे का यूज करते, लेकिन हम बोले आज ही तो, इसलिए टुडे के साथ इटसेल्फ का यूज करेंगे। टुडे के साथ आपको इटसेल्फ का यूज करना है। हम बोलेंगे he has got this work done today itself, उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, राहुल ने मुझे भिजवाया, राहुल ने मुझे वहां भिजवाया। तो यहाँ पे मुझे की बात हो रही है, यानी कि आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, मेक का भी यूज कर सकते हो और गेट का भी यूज कर सकते हो। हैव का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे थोड़ी ना भिजवाएगा, क्या मेक फोर्स देकर भिजवाएगा या मनाकर भिजवाएगा। तो अगर फोर्स देकर भिजवाएगा तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा राहुल, हमारा कौन सा टेंस है, भिजवाया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें अगर फोर्स देंगे तो मेक का थर्ड फॉर्म, मेक का सेकंड फॉर्म मैड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है ना, तो मेक का सेकंड फॉर्म मैड हो जाएगा, जिससे मुझे भिजवाया, यानी कि मी का यूज करेंगे गो देयर, गो देयर। राहुल मेड मी गो देयर, राहुल ने मुझे वहां भिजवाया। अगर हम गेट का यूज करेंगे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो हम बोलेंगे राहुल मैड, उसके बाद मैड के बाद आपको मी का तो यूज करना, ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको टू का यूज करना है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया, गेट जो होता है वो टू इन्फिनेटिव होता है। तो मी टू गो देयर, राहुल गॉट मी टू गो देयर, राहुल ने मुझे वहां भिजवाया। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज किए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम आपको ये खाना नहीं खाने दे सकते। तो इसमें क्या यूज करना है, किसी को कोई काम नहीं करने दे सकते, लेट का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, हम अपना नया घर अगले साल बनवाएंगे। किससे बनवाएंगे, नहीं बोला हम लोगों ने, तो ये हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है, गेट का यूज करेंगे। कौन सा सेंटेंस हमारा है, पैसिव वाले सेंटेंस, जिसमें क्या यूज करना है, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दो सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये दो सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दे। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि जी मैम हमें कॉन्सेप्ट समझ पे आ गया है। मे भी आप लाइक करना भूल गए होंगे, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो किसी और से काम करवाते हैं उसकी इंग्लिश भी वो आसानी से बना सके। और गाइस, अगर आपको मॉडल्स, टेंस ये सब की नॉलेज नहीं है, अगर आप मॉडल्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको मॉडल्स बहुत ही इजीली तरीके से समझाया है, तो आपको सारे मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है